नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राकेश इछारे और आप देख रहे हैं महाकवरेज न्यूज। लोकतंत्र के महापर्व का आज निर्णय था और यहां 2023 के चुनाव में लगभग सभी पार्टियों प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला भी हो चुका है। यहां मतगणना हो रही है और यहां तमाम छतरपुर जिले के 6 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला हुआ है। यहां राजनगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद पटेरिया को मौका दिया था, उन्होंने विजय हासिल की है और 4 बार से विधायक रहे विक्रम सिंह को उन्होंने चुनावी मैदान में हराया है। हमारे साथ राजनगर से जुड़े हुए कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम समझते हैं आखिर क्या रणनीति रही और किस तरह यह राजा का किला उन्होंने ढहाने में सफलता हासिल की है। क्या लगता है आपको, किस तरह भारतीय जनता पार्टी की रणनीति काम आई? ये भारतीय जनता पार्टी की और अरविंद भाई साहब की अथक 10 साल की मेहनत, एक एक कार्यकर्ताओं पर, एक एक क्षेत्र की जनता के सुख में दुख में कदम से कदम मिलाकर हमेशा चलते रहे और उनके ऊपर कई आरोप लगाए गए, लेकिन भगवान श्री राम ने उनको एक विजय हासिल कराई और यह जीत भारतीय जनता पार्टी की, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, हम सबके लोकप्रिय सांसद बीडी भाई साहब की अथक प्रयासों और उनके विकास कार्यों से ये भारतीय जनता पार्टी लगातार जहां 20 सालों से कांग्रेस का विधायक था, उसको हमारे बड़े भाई अरविंद पटेरिया जी ने भारी अंतर से हराकर भारतीय जनता की पार्टी की झोली में राजनगर विधानसभा को डाला। राजनगर विधानसभा को डाला तो बड़ी बात है कि विक्रम सिंह कई साल से, 5 से वहां विधायक थे और इस बार भी लग रहा था कि एक बार वो फिर विजय होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह रणनीति बनाई उसी रणनीति पर चर्चा करते। क्या लगता है कैसे किला रहा है राजा का? जैसा भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर जनता ने वोट किया है, शिवराज सिंह जी की योजनाएं गांव-गांव तक, हर बूथ तक उनका माननीय बीडी भाई साहब का कुशल नेतृत्व, उनके नेतृत्व में ये चुनाव जीता गया है। लाडली बहना का जादू, पता है लाडली बहना का जादू बहुत चला है, इसलिए भाजपा सभी सीटों पर लगभग या तो जीत की हो रही है या जीत रही है। क्या लगता है कितना असर डाला लाडली बहना ने? लाडली बहना का तो असर है ही, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो विकास की योजनाएं चालू की हैं उनका सबसे बड़ा श्रेय है माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो यहाँ शिवराज सिंह यानी मुख्यमंत्री जी की योजना है, उनसे बहुत लोग प्रभावित रहे। क्या लगता है इस बार क्या गलत बैठेगा? आप चूंकि भारतीय जनता पार्टी लगभग स्थिति साफ है कि छतरपुर जिले का इतिहास गढ़ चुका है भारतीय जनता पार्टी के उसमें, अब क्या लगता है आगे क्या रहा? तानाशाही का शासन खत्म हो चुका है। राजा लोग जीतने के बाद महलों से घर से नहीं निकलते थे। भाई साहब कंटिन्यू हारने के बाद भी गांव-गांव जाते रहे, अपने लोगों से मिलते रहे, उनके सुख दुख में शामिल होते रहे। उसी सब का आशीर्वाद भाई साहब को मिला है और सबसे बड़ी कृपा मतंगेश्वर महाराज की है, जो भाई साहब बहुत वोटों से विजयी प्राप्त हुए हैं और भाई साहब निरंतर सेवा में रहेंगे। कहा जाता है कि अरविंद पटेरिया लगातार चुनाव हारने के बाद भी क्षेत्र में सक्रिय रहे। ये क्या लगता है, आप तो मतलब मतगणना एजेंट रहे, क्या लगता है किस तरह सफलता हासिल की है आप लोगों ने? भाई साहब के अथक प्रयास से अरविंद भाई साहब ने बहुत मेहनत की है। 2018 में चुनाव हारने के बाद भी राजा चुनाव जीत गए, इसके बाद वो महलों में चले गए, दोबारा महलों से नहीं निकले। अरविंद भाई साहब चुनाव हारने के बाद भी मतलब 5 साल वो कड़ी मेहनत उन्होंने क्षेत्र में की और उनकी कड़ी मेहनत की वजह से, आदरणीय बीडी भाई साहब के विकास कार्यों की वजह से अरविंद भाई साहब को जीत मिली है। और मैं जैसे कहना चाहता हूं कि अरविंद भाई साहब हर छोटे से छोटे राजाओं का ये था कि बड़े लोगों के पास, अरविंद भाई साहब छोटे कद के नेताओं के पास, लोगों के पास और क्षेत्र की जनता के पास बैठते रहे, उनके सुख दुख में शामिल होते रहे, उनके काम कराते रहे, जैसा उनसे बनता रहा। उन्होंने बहुत मेहनत की, उस मेहनत का उन्हें सही नतीजा मिला है और अरविंद भाई साहब की जीत हुई है। कुल मिलाकर अरविंद पटेरिया जमीनी कार्यकर्ताओं लगातार प्रयास रहे। आप चंदला विधानसभा से भी एक बड़े मतलब रिजल्ट सामने आया है, दिलीप अहरवाल पहली बार चुनाव मैदान में थे और 15 दिन में टिकट मिली, लगातार जीत की आ गए। क्या लगता है? निश्चित ही ये विकास की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी के योजनाओं, जिस तरह से योजनाएं लागू की माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनकी योजनाओं का लाभ मिला है। अच्छा, लोकसभा सांसद बीडी शर्मा जी की है, तो क्या लगता है आपको उनका वहाँ उनकी इज्जत भी दांव पर लगी थी दोनों विधानसभा सीटों पर? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है हर जगह, हर बूथ पर कार्यकर्ता प्रत्याशी एक नाम मात्र होता है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही मतलब बन के बूथ का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है।
तो कुल मिलाकर हमने बताया कि राजनगर विधानसभा के यह कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी किस तरह रणनीति रही, कैसे उन्होंने 4 पंचवर्षीय योजना से लगातार नाती राजा विक्रम सिंह हैं वो जीतते आए। इस बार 2023 के परिणाम कुछ उलट आए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। तो बने रही महाकवरेज न्यूज के साथ। मैं हूँ राकेश छारिया। नमस्कार।